हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम 23 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए फ्रेंड्स, वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? तो 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये दिया गया है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स को। आंसर डी हो जाएगा। इसके ऑथर पूछे जा सकते हैं हमसे एग्जाम में, तो इसके ऑथर हैं सुकृता पाल कुमार। पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए सुकृता पाल कुमार को 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो स्पेशली यहाँ पर आपको दो फैक्ट पता चले, एक बुक के बारे में पता चला, उनके ऑथर के बारे में पता चला, और इसके अलावा 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, यहाँ पर इसके बारे में हमें पता चला है। अब ये तो बात हो गई बुक की। इसके अलावा देखिए, यही पुरस्कार सामाजिक कल्याण के लिए भी दिया जाता है, जो कि 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिनीत बनर्जी को दिया गया है। अभिजीत बनर्जी को पहले नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। इन्हें 2023 में सामाजिक कल्याण के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर अगर हम इस अवार्ड की बात करें, इस पुरस्कार की बात करें, तो इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। एक यूएस पब्लिशर हैं जिनका नाम है पीटर बुंडेलो, इनके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। पूरे विश्व में विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काम करने के लिए किसी भी बुक या किसी भी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब हाल ही में मैरी एरप्स को दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बीबीसी के बारे में पहले जान लें। ये यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की एक समाचार एजेंसी है फ्रेंड्स, जिसे बीबीसी के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हर साल अलग अलग कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिए जाते हैं। 2023 में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मैरी रप्स को दिया गया। कौन है ये? इनकी बात करें तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से संबंधित है और इंग्लैंड की एक बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है। इंग्लैंड फुटबॉल टीम की गोलकीपर मैरी रप्स को हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया। इसी पुरस्कार में दूसरे स्थान पर क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉन को रखा गया और तीसरे स्थान पर हेप्टाथलीट कैटरीना जॉनसन को इस सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया। और इस तरह से मैरी रप्स, जो कि फुटबॉलर है इंग्लैंड की, ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली 7वीं फुटबॉलर और पहली गोलकीपर है। अब यहाँ पर देखिए, एक अवार्ड हमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के बारे में पता चला। बीबीसी के अदर अवार्ड्स की बात करें, जो कि 2023 में हाल ही में दिए गए, तो बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मैनचेस्टर सिटी को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीबीसी के द्वारा सर केनी डेलग्लिश को दिया गया, जो कि फुटबॉलर है यूके के। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड एर्लिंग हॉलैंड को दिया गया, जो कि इंग्लैंड की ही फुटबॉल खिलाड़ी है। तो ये 3 अदर अवार्ड भी याद रखिएगा, हो सकता है हमें आने वाली एग्जाम में देखने को मिल जाए। इस अवार्ड की बात करें, बीबीसी के द्वारा दिया जाता है। शुरुआत 1954 में की गई थी और स्पेशली स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बीबीसी के द्वारा दिया जाता है। 2023 में ये इंग्लैंड की फुटबॉल खिलाड़ी मैरी रप्स को दिया गया। ओके, इसके बाद आइए, हाल ही में मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया। सांस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, यहाँ पर पहला फैक्ट तो यहाँ पर हमें ये मिलता है कि सांस इनिशिएटिव या अभियान या कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया?
तो ये मणिपुर राज्य के द्वारा शुरू किया गया। किस डिसीज से निपटने से संबंधित है? तो ये निमोनिया से निपटने से संबंधित है फ्रेंड्स। यहाँ पर सास के फुल फॉर्म की बात करें तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सांस का पूर्ण रूप है, जिसे हाल ही में मणिपुर राज्य में लागू किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। मणिपुर राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर सपन रंजन सिंह। इन्होंने राजधानी इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 की हाल ही में शुरुआत की। अब इसके उद्देश्य की बात करें, सांस इनिशिएटिव के उद्देश्य की बात करें तो राज्य में नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना सांस अभियान का राज्य में मुख्य उद्देश्य है। निमोनिया जो कि देखिए एक फेफड़ों से संबंधित डिसीज है फ्रेंड्स, बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। इवन भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 15% जो मृत्यु होती है फ्रेंड्स, वो निमोनिया के कारण ही होती है। भयंकर डिसीज है, बच्चों में फेफड़े से संबंधित बीमारी है। भारत सरकार ने भी 2025 तक ये लक्ष्य रखा है कि 2025 तक 1000 जीवित जन्म पर जो निमोनिया से मृत्यु है वो 3 से कम होनी चाहिए। तो ये लक्ष्य भारत सरकार को हासिल करना है 2025 तक। यहाँ पर हम बात सांस अभियान की या सांस कैंपेन की कर रहे हैं, तो किस राज्य ने चलाया है? तो ये चलाया है मणिपुर राज्य ने। अब जैसा कि निमोनिया की अभी हमने बात की, फेफड़े से संबंधित संक्रमण है फ्रेंड्स, जो कि बैक्टीरिया, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के कारण फैल सकता है। मणिपुर राज्य ने इससे निपटने के लिए सांस कैंपेन 2023-24 की हाल ही में राज्य में शुरुआत की है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट नाम की पुस्तक अश्विनी कुमार के द्वारा लिखी गई, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। अश्विनी कुमार की यहाँ पर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत के पूर्व कानून मंत्री हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है भारत के, जिनकी इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। वैसे इनकी जो ये बुक है फ्रेंड्स, अलग अलग 32 निबंध या ऐसे का एक संग्रह है, जिसमें पिछले 3 साल में भारत में जो भी घटनाएं हुई है उनसे संबंधित ये ऐसे हैं। 32 ऐसे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 32 निबंधों का ये संग्रह है, जिसमें स्पेशली 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान प्रोटेस्ट हुआ था, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के या न्यायपालिका के जो अलग अलग फैसले हैं जो देश में इम्पोर्टेंट है, उनसे संबंधित अलग अलग घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। तो अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट नाम की बुक अश्विनी कुमार के द्वारा हाल ही में लिखी गई, जिसका विमोचन नई दिल्ली में किया गया। इसके अलावा देखिए अदर बुक्स की बात करें जो कि हाल ही में कुछ समय से सुर्खियों में रही, तो इसमें प्रोपेट सॉन्ग एक काफ़ी फेमस है, पॉल लिंच की बुक है फ्रेंड्स, जिसे 2023 में बुकर प्राइज दिया गया था। यादें 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 एक संस्करण है पुष्पा भारती का, जिसे व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। और टॉम्ब ऑफ सैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे गीतांजलि श्री ने लिखा था, जिसे 2022 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। ये अदर बुक है, आपको इनको भी याद करना चाहिए। पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की गई? पाट मित्रो एप्लीकेशन भारत की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक एप्लीकेशन है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। किससे रिलेटेड है? तो भारत में जो जूट किसान हैं उनकी सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये था कि लॉन्च किसने किया? तो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। क्योंकि यह जूट किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई, इसीलिए इसे डिज़ाइन भी भारतीय जूट निगम के द्वारा किया गया। 40 लाख जूट किसान परिवारों को MSP की जानकारी प्रदान करना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। पाट मित्रो एप्लीकेशन जूट किसानों के लिए 6 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि किसी भी लैंग्वेज के अगर किसान हैं, किसी भी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, तो ईजिली उनको यहाँ पर उनकी MSP की जानकारी मिल जाए। एप्लीकेशन का नाम है पाट मित्रो, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर भारतीय जूट निगम की अगर हम बात करें, जिसने इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है, तो ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के स्वामित्व में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, एक कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आगे चलिए, संजय सिंह को किस भारतीय खेल संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संजय सिंह हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए।
आप सभी जानते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ का कुछ समय पहले ही चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनके पहले ब्रजभूषण शरण सिंह इस पद पर थे। काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे ये। रेसलर्स ने इनके खिलाफ आंदोलन किया था एक, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इनके स्थान पर अब संजय सिंह अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद 2016 की रियो डी जेनेरियो की जो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल विजेता है साक्षी मलिक, जो कि भारत की बहुत ही फेमस कुश्ती खिलाड़ी है, इन्होंने अब कुश्ती छोड़ने का फैसला किया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि संजय सिंह किस आयोग के या किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो ये भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर भारतीय कुश्ती फेडरेशन की बात करें तो पूरे भारत में कुश्ती खेलों का आयोजन करना, उसे कंट्रोल करना इस फेडरेशन का मुख्य कार्य है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो हनुवंतिया जल महोत्सव काफ़ी फेमस एक जल महोत्सव है, जहाँ पर काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ का भी आयोजन किया जाता है हर साल। तो इसका आयोजन किया गया है, इस जल महोत्सव का आयोजन किया गया हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में। एक्चुअल में मध्य प्रदेश का एक जिला है खंडवा, वहाँ पर नर्मदा के बैक वाटर में हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल 2023 में ये 8वां हनुवंतिया जल महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, इसके बैक वाटर में हनुवंतिया एक पर्यटन स्थल है, जिसे एमपी गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले विकसित किया था। यहाँ पर हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हनुवंतिया को निमाड़ का सिंगापुर कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कीजिएगा। निमाड़ का सिंगापुर या मध्य प्रदेश का गोवा कौन कहलाता है? तो हनुवंतिया। इसे आयोजित किए जाने के उद्देश्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से एक तो नर्मदा के आसपास के जो पर्यटन स्थल है उन्हें प्रमोट करना और राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करना हनुवंतिया जल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 23 दिसंबर को 2001 में राष्ट्रीय किसान दिवस की शुरुआत की गई। किसकी याद में या किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये भारत के 5वें पीएम, जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह, इनके जन्म दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है भारत में। कब? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। पूरे देश के विकास में, भारत की इकोनॉमी में किसानों का जो योगदान है उसे बढ़ावा देना, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और किसानों को सम्मान के स्वरूप चौधरी चरण सिंह की जयंती को 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है 2001 से। अब चौधरी चरण सिंह, जिनकी अभी हमने बात की, ये 1979 से लेकर 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। वैसे ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। इनकी जयंती के रूप में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने ओपेक समूह को छोड़ने की घोषणा की? तो ओपेक समूह, जो कि तेल उत्पादक देशों का एक समूह है फ्रेंड्स, इससे हाल ही में बाहर हुआ है अफ्रीकी देश अंगोला। आंसर अंगोला हो जाएगा। अंगोला अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जिसने हाल ही में ओपेक से हटने की घोषणा की। अब कारण आप सभी को पता है, इनके बीच में जो प्रोडक्शन को लेकर जो डील है वो उस पर मतभेद है। अंगोला को ओपेक से शिकायत है, उसकी नीतियों से शिकायत है, इसीलिए अंगोला ने ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया। अंगोला वैसे 2007 में ओपेक का मेंबर बना था। अब यहाँ पर हम ओपेक की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि ये तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। सदस्य देशों को भी यहाँ पर एक बार देख लीजिए। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया और यूएई, ये सभी वर्तमान में ओपेक के मेंबर हैं। इनमें से बाहर हुआ है अब अंगोला। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर देखिए, पहला फैक्ट है, ये नोट कीजिए कि आयोजन कहाँ पर हुआ। तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का आयोजन हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया, जहां पर देखिए इसका खिताब डी गुकेश ने अपने नाम किया। आंसर भी हो जाएगा।
डी गुकेश, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से ही बिलोंग करते हैं, इन्होंने हाल ही में चेन्नई में आयोजित चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है। डी गुकेश ने फाइनल में भारत के ही पेंटाला हरिकृष्णा के साथ ड्रॉ खेला था शतरंज का, और इसके बाद डी गुकेश के जो पॉइंट है वो 4.5 हुए थे, और पॉइंट के आधार पर डी गुकेश ने इस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि डी गुकेश भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब अपने नाम किया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 23 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम फैक्ट शीट में वन लाइनर में समझ रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। नगरी दुबराज चावल, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य के चावल है। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा। 7 अप्रैल 2023 को राजस्थान सरकार ने पहली महिला सरकारी निधि महिला निधि की शुरुआत की। 7 अप्रैल 2023 को गुजरात में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच अंडमान और निकोबार में आयोजित हुआ। लंगड़ा आम, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य का आम है। आगे आइए, 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने असम में सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया। 9 अप्रैल 2023 को उत्तर कोरिया में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया गया। और 10 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने ध्यान से सुने होंगे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, यहाँ पर उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 अरुण रंजन मिश्र को दिया गया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब हार्दिक सिंह को दिया गया। पुस्तक विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया न्यू एज इंटरप्राइजेस के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 दिया गया। ये TN हरी और बाला श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई बुक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया। भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यूनेस्को के 2023 में प्रिक्स वर्सेल्स में विश्व विशेष पुरस्कार जीता है। आगे आइए, पद्मश्री डॉक्टर V मोहिनीगिरी का हाल ही में निधन हुआ। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज से हाल ही में सम्मानित किया गया। और लास्ट है, हाल ही में बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।